अब हम बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की। अर्थ जो है वो कई कंसेंट्रिक लेयर्स से बनी हुई है। आउटर लेयर अर्थ की जो है वो लिथोस्फीयर कहलाती है। इसके दो पार्ट्स हैं। अपर पार्ट जो कि ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है और इससे हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इसे हम सियाल भी कहते हैं। इसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो 2.7 की है। लोअर पार्ट जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस जोन है डेंसर बासाल्टिक रॉक्स का और इससे हमारे ओशियन फ्लोर्स बने हुए हैं। इसके अंदर मेनली सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं और इसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो 3.0 की। अब क्योंकि सियाल जो है वो सीमा से लाइटर है, हल्की है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक तरह से तैर रहे हैं डेंसर सीमा के ऊपर। अब अर्थ की क्रस्ट या लिथोस्फीयर के ठीक नीचे हमारा मेंटल है जिसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं और ये बहुत ही डेंस रॉक्स से बना हुआ है। ये डेंस रॉक्स ओलिवाइन में रिच होते हैं। उसके बाद आती है हमारी कोर जो है वो मेनली आयरन और कुछ निकल से बनी हुई है, इसलिए इसे हम NiFe नाइफ भी कहते हैं। कोर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और यहाँ प्रेशर भी बहुत हाई रहता है। जो अर्थ की क्रस्ट का हिस्सा ओशियन से ढका हुआ है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और स्काई की तरफ जो कि 15 माइल्स की हाइट तक है वो अर्थ के ऊपर एक एनवलप है गैसेस का जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट जो कि 5 से 70 किलोमीटर्स थिक है। उसके बाद आता है हमारा मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये दोनों मिला के 2800 किलोमीटर्स के अराउंड है। उसके बाद आती है हमारी कोर के भी दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर हमारा 2200 किलोमीटर्स के अराउंड है और इनर कोर हमारा 1200 किलोमीटर्स के अराउंड है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की। हमारे रॉक्स जो हैं वो 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, इग्नस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। पहले बात करते हैं इग्नस रॉक्स की। इग्नस रॉक्स जो हैं वो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक या फिर मैग्मा से बने हैं। मैग्मा हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर से आता है। इनका स्ट्रक्चर मोस्टली क्रिस्टलाइन होता है। इग्नस रॉक्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके मिनरल कॉम्पोजिशन के। जब इनमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका हो तो हम इन्हें एसिडिक कहते हैं। एसिड इग्नस रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट जो है वो कम डेंस होते हैं और लाइटर होते हैं कलर में बेसिक रॉक्स के कंपैरिजन में। बेसिक इग्नस रॉक्स के अंदर बेसिक ऑक्साइड्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। ये डेंसर होते हैं और इनका कलर भी डार्कर होता है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक इग्नस रॉक्स। हम इग्नस रॉक्स को उनके ओरिजिन के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स और वॉल्केनिक रॉक्स में। प्लूटोनिक रॉक्स वो इग्नस रॉक्स होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे कुछ डेप्थ पे बनते हैं। अब ये धीरे धीरे ठंडे और सॉलिडिफाई हुए होते हैं, इसलिए इनके क्रिस्टल्स जो हैं वो ईजिली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। इन्हें इंट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, डियोराइट और गाब्रो, और ये अर्थ के ऊपर एक्सपोज होते हैं डेन्यूडेशन या इरोजन के बाद। दूसरे हमारे इग्नस रॉक्स हैं वॉल्केनिक रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जो कि वॉल्केनोज से लावा की फॉर्म में बाहर आए होते हैं। ये बहुत ही रैपिडली सॉलिडिफाई होते हैं अर्थ सरफेस पे और इनके क्रिस्टल जो है इसलिए स्मॉल होते हैं। बासाल्ट इसका एक कॉमन एग्जांपल है। ये एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं और इनसे लावा फ्लोज, लावा शीट्स और लावा प्लेट्यूज भी बनते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, एंट्रिम है नॉर्थन आयरलैंड के अंदर। ज़्यादातर इग्नस रॉक्स जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए इनको रोड मेकिंग, मॉन्यूमेंट्स, ग्रेवस्टोन्स वगैरह के इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्स की एक्यूमुलेशन जब होती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तब बनते हैं। इनको हम बाकी रॉक्स से अलग कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लेयर फॉर्मेशन का, या फिर कह सकते हैं हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अब ये जो लेयर्स हैं या स्ट्रेटा हैं, ये इनकी थिकनेस वेरी कर सकती है कुछ इंचेस से कई फीट तक। जो रॉक्स बनते हैं वो कोर्स हो सकते हैं या फाइन ग्रेन्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं या हार्ड भी हो सकते हैं। अब जिस मटेरियल से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं ये स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स, विंड्स या फिर एनिमल्स द्वारा भी लाई जा सकती हैं। ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इनके अंदर फॉसिल्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स इनमें पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो 3 तरह से बनते हैं, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली की बात करते हैं
मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं दूसरे रॉक्स की सीमेंटिंग से बन जाते हैं। सैंडस्टोन्स जो है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है इस टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स का। ये सैंड ग्रेन्स, ज़्यादातर क्वार्ट्स के फ्रैगमेंट्स जो कि ग्रेनाइट से मिले हों उनसे बनते हैं। बड़े साइज़ के पेबल्स की सीमेंटिंग से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। अगर ये पेबल्स जो हैं ये राउंडेड हों तो उन्हें हम कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट, और जब ये एंगुलर होते हैं पेबल्स और फिर इनकी सीमेंटिंग होती हैं उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं उनसे हम कहते हैं ब्रेशिया। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स की। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिमेन्स से बनते हैं, जैसे कि कोरल हो गए, शेलफिश हो गए। अब इनके फ्लैशी पार्ट्स जो हैं वो तो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद हार्ड शेल्स बच जाती हैं और इन हार्ड शेल से हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। उन्हें हम ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ज़्यादातर कैल्सियस टाइप के होते हैं और इनके एग्जांपल हैं लाइमस्टोन और चॉक। कार्बोनेशियस रॉक्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, बट ये वेजिटेटिव मैटर से बनते हैं स्वैम्प्स और फॉरेस्ट में। अब बात करते हैं केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स की। ये सॉल्यूशंस की केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनते हैं। इनके एग्जांपल है जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट, जो कि सॉल्ट लेक्स की इवेपोरेशन के बाद बनते हैं। बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। सभी रॉक्स इग्नस या सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर ग्रेट हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए। उनका ओरिजिनल कैरेक्टर और अपीयरेंस जो है वो काफ़ी बदल जाता है इन फोर्सेस के कारण। जैसे कि क्ले जो है वो कन्वर्ट हो सकता है स्लेट के अंदर, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन सकता है, सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्ज़ाइट बन सकता है, ग्रेनाइट जो है वो ग्नाइस बन सकता है, शेल जो है वो शिस्ट बन सकता है और कोल जो है वो ग्रेफाइट बन सकता है। अब रॉक टाइप्स का लैंडस्केप के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? जो हमारे सॉफ्टर रॉक्स होते हैं जैसे कि क्ले और शेल हैं, ये जल्दी वॉर्न डाउन हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्डर रॉक्स से, हार्डर रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट। तो इस कारण जो है एक जगह की जो हमारी लैंडस्केप है वो ऑल्टर हो सकती है। जो सॉफ्ट रॉक्स होंगे वो जल्दी इरोड हो जाएंगे, जो हार्डर रॉक्स होंगे वो धीरे इरोड होंगे और एक अलग तरह का लैंडस्केप बनाएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। पहला जो माउंटेन है वो है फोल्ड माउंटेन। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट जब स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं अर्थ की क्रस्ट में तब बनते हैं। जब इस तरह का स्ट्रेस शुरू होता है तो रॉक्स को कंप्रेसिव फोर्सेस को झेलना पड़ता है, जिसके कारण रिंकलिंग या फिर फोल्डिंग डेवलप हो जाती है वीक एरियाज़ में। जहाँ पे अप फोल्डेड वेव्स बनती हैं उन्हें हम एंटीक्लाइंस कहते हैं, और जहाँ पे डाउन फोल्ड्स होती हैं वहाँ उन्हें हम सिंक्लाइंस कहते हैं। ये जो अप और डाउन फोल्ड्स बनते हैं ये एक तरह के टेबल क्लॉथ के ऊपर पड़े रिंकल्स की तरह होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हैं हिमालयाज़, रॉकीज़, एंडीज़ और एल्प्स। जब फोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो हम उसे ओवर फोल्ड कहते हैं, और अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाए तो हम इसे रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और उस कारण ओवर थ्रस्ट फोल्ड भी बन जाते हैं। जो ओवर राइडिंग पोर्शन होता है थ्रस्ट फोल्ड का उसे हम नेप कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स को माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। इनके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हैं टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम। अब दूसरे तरह के माउंटेन की बात करते हैं, वो है ब्लॉक माउंटेन्स। जब अर्थ की क्रस्ट बैंड हो जाती है तो फोल्डिंग होती है, बट जब वो क्रैक हो जाती है तो फॉल्टिंग होती है। जब अर्थ की मूवमेंट के कारण टेंशनल फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्रस्ट को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, इस कारण फॉल्ट डेवलप हो जाता है। अगर जो ब्लॉक है जो फॉल्ट्स के अंदर ट्रैप हुआ है वो या तो राइज होता है या फिर सबसाइड होता है, तो जो बचा हुआ ब्लॉक है उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जो फॉल्टेड एजेस होते हैं वो स्टीप होते हैं और जो टॉप पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट लेवल होता है। इसका एक एग्जांपल है हंसरक माउंटेन्स और ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइनलैंड के अंदर वो। कई बार रिफ्ट वैली भी डेवलप हो जाती है, जैसे इसका एग्जांपल है हमारा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो कि 3000 माइल्स लॉन्ग है ईस्ट अफ्रीका के अंदर और रेड सी से सीरिया तक जाती है। कई बार कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण भी थ्रस्ट डेवलप होता है या फिर रिवर्स फॉल्ट डेवलप होता है और इससे क्रस्ट जो है वो छोटी हो जाती है। इस केस में भी ब्लॉक जो है वो रेज हो सकता है या फिर लोअर्ड हो सकता है। पर जनरल केसेस में जो हमारी रिफ्ट वैलीज और ब्लॉक माउंटेन्स हैं ये टेंशनल फोर्सेस के कारण बनती हैं, ना कि कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण। तीसरे प्रकार का जो हमारा माउंटेन है वो है वॉल्केनिक माउंटेन। ये वॉल्केनो से बना होता है जो कि मटेरियल इजेक्ट होता है अर्थ की क्रस्ट में से। तो मटेरियल जो है वो है मोल्टन लावा, वॉल्केनिक बॉम्ब, सिंडर्स, एशेस, डस्ट और लिक्विड मड। जो हमारे वॉल्केनो की वेंट है उसके आसपास ये इकट्ठे हो जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक वॉल्केनिक माउंटेन डेवलप हो जाता है, इसलिए हम इसे माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं।
इसका एग्जांपल है माउंट फूजी जो कि जापान में है। दूसरा एग्जांपल है माउंट मेयॉन जो कि फिलीपींस में है। तीसरे तरह का माउंटेन होता है हमारा रेजिडुअल माउंटेन। ये वो माउंटेन है जो कि डेन्यूडेशन के कारण डेवलप होते हैं। जब एक लैंड जो है वो नीचे चली गई है, लोअरिंग हो गई है डेन्यूडेशन के कारण, और जो रेजिस्टेंट एरियाज़ हैं वो बच जाते हैं, इन्हें हम रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। एग्जांपल माउंट मैनोडनॉक है यूएसए के अंदर। अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यूज़ जो हैं वो एलिवेटेड अपलैंड्स होते हैं जिनका सरफेस जो है वो काफ़ी बड़ा सरफेस, लेवल सरफेस होता है, और ये अचानक से डिसेंड करते हैं स्टीपली आसपास की लोलैंड की तरफ। अलग अलग तरह के प्लेट्यूज़ देख लेते हैं। पहला है टेक्टोनिक प्लेट्यू। ये अर्थ की मूवमेंट के कारण बनता है। अर्थ की मूवमेंट के कारण अपलिफ्टमेंट हो जाती है लैंड की, और काफ़ी बड़ा साइज़ जो है लैंड का वो अपलिफ्ट हो जाता है, और इनका ऑल्टीट्यूड जो है वो काफ़ी यूनिफॉर्म रहता है। एक एग्जांपल है इसका डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में। दूसरे प्लेट्यू की बात करते हैं वो है वॉल्केनिक प्लेट्यू। जो मोल्टन लावा है वो अर्थ क्रस्ट से निकलता है और काफ़ी एरिया में स्प्रेड होता रहता है। एक के बाद एक शीट डेवलप होती रहती है बसाल्टिक लावा की, और अल्टीमेटली ये सॉलिडिफाई होकर लावा प्लेट्यू बना देते हैं। इसका एग्जांपल है एंट्रिम प्लेट्यू जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर है, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू भी इसी का एग्जांपल है। तीसरा जो हमारा प्लेट्यू है वो है डाइसेक्टेड प्लेट्यू। जब वेदरिंग और इरोजन की कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जैसे कि रनिंग वाटर, आइस, विंड्स जो हैं वो प्लेट्यू बनाती हैं, उसे हम डाइसेक्टेड प्लेट्यू कहते हैं। इनका सरफेस इरेगुलर होता है। इसका एग्जांपल है स्कॉटिश हाईलैंड्स। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन जो है वो एक एरिया ऑफ लो लैंड होता है। या तो वो लेवल होगा या फिर अंडुलेटिंग होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इसमें लो हिल्स हो सकती हैं जो कि एक तरह की घुमावदार सरफेस को भी जन्म देती हैं। कुछ एग्जांपल हैं प्लेन्स के जो कि रशियन स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिकन प्रायरेज, अर्जेंटीना के पैम्पास। टाइप्स ऑफ प्लेन्स देखते हैं। पहला प्लेन है स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ये स्ट्रक्चरली ही डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, और ये दुनिया के कई बहुत बड़े नेचुरल लो लैंड्स हैं। इसका एक एग्जांपल है ग्रेट प्लेन है यूएसए का, या फिर सेंट्रल लो लैंड है ऑस्ट्रेलिया के। दूसरा है हमारा डिपोजिशनल प्लेन्स। ये बनते हैं मटेरियल की डिपोजिशन के कारण, जो कि अलग अलग एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण डिपॉजिट हुए हों। जो डिपोजिशन है वो रिवर्स के कारण हो सकती है या फिर और भी कारणों से हो सकती है। इसका एग्जांपल है नाइल डेल्टा जो है इजिप्ट का, गेंजिस डेल्टा है जो इंडिया के अंदर है। तीसरे टाइप का प्लेन है इरोजनल प्लेन। ये प्लेन एजेंट्स ऑफ इरोजन के कारण बनता है, जैसे कि रेन, रिवर, आइस एंड विंड, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मूदन आउट कर देते हैं अर्थ की इरेगुलरिटीज़ को और प्लेन्स बना देते हैं। इनको हम पेन्नी प्लेन्स भी कहते हैं। ग्लेशिएटेड रीजन्स के अंदर जो कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स जो हैं वो लैंड को लेवल कर देती हैं और आइस स्कोर्ड प्लेन्स बनाती हैं। जो एरिड और सेमी एरिड इलाके हैं, सूखे इलाके हैं, वहाँ पे विंड डिफ्लेशन के कारण प्लेन्स बनते हैं।